हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेक्शन 40A सब सेक्शन 2। जैसे हम जानते हैं पिछली क्लास में डिस्कस करा था, सेक्शन 40 जो है वो होता है किसके लिए? डिसअलाउंसेस के लिए। सेक्शन 40 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो होता क्या है? एक डिसअलाउंस के लिए होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 40A2। उसमें डिसअलाउंस किस टाइप के डिसअलाउंस हो गए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब बात करते हैं सेक्शन। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। कोई किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है? कंपनी की हो सकती है, एचयूएफ की हो सकती है, फॉर्म की हो सकती है, इवन इंडिविजुअल की भी हो सकती है। भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉफिट अधिक हो, बहुत अधिक हो, जिस पे उसको टैक्स पे करना है, तो उसको क्या करेगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ओएसएससी क्या करेगा? अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करेगा, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेगा अपने किसी रिलेटिव्स में, अपने किसी अगर इंडिविजुअल है तो अपने रिलेटिव को, या कंपनी है, फर्म है, अगर कंपनी है तो अपने डायरेक्टर को, और पार्टनरशिप फर्म है तो अपने पार्टनर्स को, एओपी और बीओआई है तो अपने मेंबर्स को। सिमिलरली अगर एचयूएफ है तो कहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है? अपने मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। अपने मेंबर को प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है? कि मतलब जो भी खर्चे हैं या तो खर्चों को वो बढ़ा के दिखा सकता है। बढ़ा के दिखा सकता है मीन्स कि मतलब वो एक्सेसिव दिखा सकता है। जो खर्चे हुए हैं, जो खर्चे उसने एक्चुअली अपने डायरेक्टर्स पे, अपने पे करे हैं, या अगर इंडिविजुअल है तो उसने जो एम्प्लॉय रखा है, अपने घर के लोगों को रखा है, अपने रिलेटिव्स को रखा है, तो खर्चे को बढ़ा कर दिखा सकता है। इंडिविजुअल केस में जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल केस में रिलेटिव को, कंपनी केस में डायरेक्टर को, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पार्टनर को, अगर एओपी बीओआई के केस में मेंबर को, और एचयूएफ के केस में उस एचयूएफ के मेंबर को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब ट्रांसफर खर्चे बढ़ा कर दिखा सकता है। यहाँ पर कि अगर किसी भी पार्टनरशिप में, मैं अगर पार्टनरशिप की बात करूँ या डायरेक्टर की बात करूँ, अगर जो होता क्या है कि किसी, मान लो पार्टनर्स की बात करता हूँ मैं यहाँ, पार्टनरशिप फॉर्म की, एक पार्टनर की रेम्यूनरेशन है हमें सपोज 50, जो जिस टाइप की फॉर्म की साइज है उसको हो सकता है कि उसके 50,000 रुपये उसकी सैलरी होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन होनी चाहिए 50,000 रुपये का। अब वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या करती है? अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए इसको क्या कर सकती है कि 50,000 रुपये ना दे के उसको क्या करती है भाई, देती है साल के 6 लाख रुपए हो गए, बोले 50 लाख रुपए तो साल के ले लो, या तो 4 लाख रुपए पर एनम, मतलब 50 लाख या 6 लाख रुपए लेता हूँ साल के। मैं एक पार्टनर की सैलरी मेरी 6 लाख है। अब बोलता है, अब किसके केस में अब प्रॉफिट बहुत अधिक है, प्रॉफिट को शिफ्ट करना है, खर्चे को दिखाना है, तो खर्चे में क्या करेगा वो? अपने प्रॉफिट को वो कम करने के लिए पार्टनर को सैलरी 50 लाख दे सकता है। 50 लाख प्रॉफिट देने से, सैलरी देने से किसको? पार्टनर्स को या इंडिविजुअल भी, जो भी मैंने बात करी अभी, उसकी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उससे किसी की क्या हो गई? जो प्रॉफिट है यहाँ पर जो मतलब 44 लाख से कम हो गई। जो प्रॉफिट है जो 44 लाख से कम हो गई। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए एसएससी क्या करता है? खर्चे को एक्सेसिव या अनरीजनेबल पेमेंट करता है। किसको? जो स्पेसिफाइड पर्सन है। स्पेसिफाइड पर्सन अभी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाइड पर्सन किसको करेंगे, जो मैंने भी बताया। स्पेसिफाइड पर्सन को ट्रांसफ़र करता है खर्चे के रूप में जो अनरीजनेबल और एक्सेसिव है। तो जो खर्चे एक्सेस हैं, मीन्स यहाँ पर जो खर्चे एक्सेस हैं, इस केस में 44 लाख रुपए, वो डिसअलाउ कहाँ पर होगा? डिसअलाउ होगा 44 सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में। डिसअलाउ कहाँ पर होगा? सब सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में इसको डिसअलाउ करेंगे। चलिए अब इसको सेक्शन का जो प्रोविज़न है एक बार उसको पढ़ते हैं, देख समझते हैं।
आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कुल मिला के करना ये एक होता है कि प्रॉफिट को कम करने के लिए अपने स्पेसिफाइड पर्सन जो दे रखे हैं सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 में, उस स्पेसिफाइड पर्सन को क्या करता है, एसएससी खर्चे अधिक, उसको पेमेंट अधिक करता है, मार्केट रिस्क से काफ़ी अधिक करता है, जिससे प्रॉफिट मतलब खर्चे बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस सेक्शन में बोलता क्या है कि सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 provides that where assessee incur any expenditure in respect of which payment has been made or is to be made to the specified person, यहाँ पर to specified person की बात करता है, so much of expenditure as is considered to be excessive or unreasonable shall be disallowed by the assessing officer, while doing so he shall have due regard to, उसको फेयर मार्केट वैल्यू देखना है, जो सर्विस है उसको क्या करेगा, फेयर मार्केट को चेक करेगा, फेयर मार्केट ऑफ वैल्यू गुड्स और सर्विसेज और सर्विस ऑफ फैसिलिटी फॉर व्हिच द पेमेंट इज मेड, उसकी वैधता को चेक करेगा कि क्या बिजनेस की उसकी आवश्यकता है या नहीं है, इसका एक्स्ट्रा के खर्चे की आवश्यकता है या नहीं है, और उससे उस खर्चे से एसएससी को क्या बेनिफिट हो रहा है, जो एक्सेसिव जो खर्चे हैं उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इस सारी चीज़ों को किसको देखना है, एसेसिंग ऑफिसर को देखना है। तो जो भी एक्सेसिव जो एक्सेस उसने क्लेम, एसएससी ने जो क्लेम करा है, तो सारे खर्चे डिसलाउ नहीं होंगे। यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये है कि सारे खर्चे जो इसने जो अपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करे हैं वो डिसलाउ नहीं होंगे। डिसलाउ कौन सा पोर्शन होगा, जो उन्होंने एक्सेस पेमेंट करा है। यहाँ पर बात आती है कि स्पेसिफाइड पर्सन हम किसको बोलेंगे, स्पेसिफाइड पर्सन हम किसको बोलेंगे। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कोई रिलेटिव को, इंडिविजुअल है, यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पेसिफाइड पर्सन, जो हम किसको बोलेंगे, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 के लिए। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के सगा संबंधी को, उसके रिलेटिव को। अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो कोई भी इंडी पर्सन जो अपना बिजनेस करता हो उस पे इस एसएससी का, मीन्स इस इंडिविजुअल का, जो इस एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, किसका, इस इंडिविजुअल का उस बिजनेस पे, कोई भी बिजनेस कर रहा है कोई भी आदमी, उस पे क्या हो, इस एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। अगर एसएससी के किसी रिलेटिव का दूसरे पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल का जो कोई भी दूसरा बिजनेस, कोई भी दूसरा पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसमें एसएससी के रिलेटिव्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये वाले थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि एक एसएससी है, उसकी वाइफ पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिसेस ए हैं, ये क्या है, ये किसकी वाइफ है, मिस्टर ए की वाइफ है। ये मिस्टर ए यहाँ पर क्या है, एसएससी है। यहाँ पर ये मिस्टर ए यहाँ पर एसएससी है, इसकी वाइफ मिसेस ए है, जो पार्टनरशिप XYZ में क्या है, ये पार्टनर हैं, जिसमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30% का है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30% का इसमें है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 30% का है और XYZ में, फॉर्म XYZ में। अब क्या करता है कि मिस्टर ए जो हैं इसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसको, फॉर्म को। अब मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी ले रहे हैं इस फॉर्म से, और उसको क्या कर रहे हैं, या कोई गुड्स परचेज या कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, या कोई सर्विस ले रहे हैं इस फॉर्म से। किस फॉर्म से, जिसमें XYZ, जिसमें ए की वाइफ क्या है, 30% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो ये वही तो बात कर रहे हैं, एनी रिलेटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द दैट पर्सन। मतलब इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस पे, मतलब 30% 20% अधिक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया इसका एक्स वाई जेड पे। तो भी ये भी खर्चे जो भी पेमेंट करेंगे मिस्टर एक्स यहाँ पर एक्स वाई जेड को, वो डिसलाउ हो जाएगा, एक्सेसिव डिसलाउ हो जाएगा, सॉरी एक्सेसिव जो एक्सेस पेमेंट है वो डिसलाउ हो जाएगा, सारा एक्सपेंसेस डिसलाउ नहीं होगा। वही तो बात करते हैं, एनी रिलेटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन। तो जो भी एक्सेस पेमेंट होगा यहाँ पर वो डिसलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में। अब यहाँ पे मैंने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात करी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की मतलब में होता क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसको बोलेंगे कि अगर कंपनी है, कंपनी में अगर एसएससी क्या करता है कि 20% से अधिक का शेयर होल्डिंग है। अगर कंपनी नहीं है, अगर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन कंपनी, तो उसमें क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% या उससे अधिक है। उससे कंपनी के केस में शेयर होल्डिंग कितना हो जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए 20% या 20% से अधिक। और अदर देन कंपनी में क्या हो जाएगा, अगर एसएससी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन कंपनी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% से अधिक होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात करता है। आई होप ये वाला इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर एसएससी क्या है, मैं तो इंडिविजुअल की बात करती है यहाँ पर। एसएससी क्या है, इंडिविजुअल है, दो थे, या तो एसएससी के रिलेटिव्स या दूसरा पर्सन जो क्या करता है, दूसरा पर्सन जो बिजनेस कैरी करता है उस पर एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर दूसरा पर्सन जो बिजनेस करता है, दूसरा सिचुएशन ये है कि दूसरा पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उस पर एसएससी के रिलेटिव्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया अभी। अब बात आती है क्या कि अब क्या है, एसएससी कौन है, कंपनी, फर्म और एचयूएफ है। कंपनी क्या है, एसएससी क्या है, या तो कंपनी है या तो फर्म है, एचयूएफ है या एओपी है। तो कोई भी डायरेक्टर, अगर कंपनी है तो कोई कंपनी के केस में कोई डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, फर्म के केस में एनी पार्टनर, एचयूएफ एओपी या एचयूएफ के केस में क्या हो जाएगा, कोई मेंबर। ये क्या हो जाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे। अगर एसएससी क्या है, एसएससी अगर कंपनी है तो कंपनी केस में डायरेक्टर, अगर फर्म है तो फर्म के केस में पार्टनर, अगर एचयूएफ और एओपी है तो उसके केस में मेंबर स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे। या तो इनके रिलेटिव्स भी स्पेसिफाइड पर्सन के डिफिनेशन में आ जाएंगे। किसके लिए, सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 के लिए। डायरेक्टर के रिलेटिव्स, अगर एसएससी डायरेक्ट कंपनी है तो डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव्स, अगर एसएससी फर्म है तो फर्म के पार्टनर के रिलेटिव्स, अगर एसएससी क्या है एओपी और एचयूएफ है तो उसके मेंबर्स के रिलेटिव्स भी स्पेसिफाइड पर्सन के डिफिनेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है, एन इंडिविजुअल इज होल्डिंग शेयर कैरिंग वोटिंग पावर ऑफ 25% इन अ कंपनी। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस द इंडिविजुअल एंड हिज रिलेटिव्स विल बी ट्रीटेड एज ए स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ द कंपनी। द स्टेट इंडिविजुअल्स वाइफ रेंडरिंग लीगल सर्विस टू द कंपनी, द ट्रांजेक्शन अवेलमेंट ऑफ द लीगल सर्विस इज टू बी ट्रीटेड एज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, अगर कोई दूसरा, ये तो डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट एसएससी की बात होगी। एसएससी क्या है, कंपनी है, फर्म है, एचयूएफ है, एओपी है, तो उसके केस में ये डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर या उसके रिलेटिव्स। अगर दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर एसएससी क्या है, कंपनी है, एचयूएफ है, फर्म है या एओपी है, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई दूसरा पर्सन बिजनेस कर रहा है तो क्या होगा, अगर कोई दूसरा पर्सन
अगर कोई दूसरा पर्सन बिजनेस कर रहा है उसमें क्या है, उस कंपनी के डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर या ईओपी और बीओआई के मेंबर या उसके रिलेटिव्स क्या हैं का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उनका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कोई जूस, तो मान लो यहाँ पर कंपनी ए है, ए लिमिटेड, इसके डायरेक्टर, यहाँ पर कोई फॉर्म है इसमें डायरेक्टर क्या है, पार्टनरशिप पार्टनर है, पार्टनर जिसमें शेयर होल्डिंग इसका 20% का है। तो इसमें अगर जिसमें डायरेक्टर या इनके रिलेटिव, डायरेक्टर जिसमें इनके डायरेक्टर या पार्टनर या मेंबर उसके रिलेटिव्स क्या है 20% से अधिक प्रॉफिट से होल्ड कर रहे हैं, मतलब शेयरिंग रेशियो है इनका, तो भी ए लिमिटेड क्या करेगा, अगर फॉर्म से ले रहा है, क्या ले रहा है, कोई सर्विस ले रहा है, तो भी सब्सटेंशियल, ये भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में आ जाएगा अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 में। अब बात आती है क्या कोई भी इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर कोई भी इंडिविजुअल हो जिस पे एसएससी का, एसएससी कौन मीन्स, एसएससी मीन्स कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, ईओपी और एचयूएफ का, अगर कोई भी एसएससी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी एनी इंडिविजुअल, अगर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इनका। अब दूसरी बात ये, तो बात मैंने बात करी, अगर कंपनी क्या, एसएससी क्या है, कंपनी, एचयूएफ है, कंपनी फॉर्म, एसएससी कौन है, कंपनी है, फॉर्म है, एचयूएफ है, ईओपी है, उसके किस्म डायरेक्टर की बात करता है, मेंबर्स रिस्पेक्टिव की बात या रिलेटिव्स की बात करता है। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या है कि अगर एसएससी कौन है, कंपनी है या फॉर्म है या एचयूएफ है या एओपी है, एओपी है, तो इन एसएससी का किसी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसमें है, किसी दूसरे कंपनी में है या किसी दूसरे फॉर्म में है या दूसरे एचयूएफ में है या एओपीओ में है, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे, ये भी स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएंगे कंपनी जिसमें एसएससी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, किसमें, कंपनी में या कोई फॉर्म में या एओपी में या एचयूएफ में। यहाँ पर एसएससी कौन है, कंपनी है या तो फॉर्म है या तो एचयूएफ है या तो एओपी बीआई है। अब दूसरी बात करते है क्या कि इसके कोई डायरेक्टर्स, इस कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या कोई भी पार्टनर इस फॉर्म का या कोई भी मेंबर इस एचयूएफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी पे या उसके कोई सी रिलेटिव पे, तो भी कहाँ पे आ जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन में ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी, फॉर्म, एओपी और एचयूएफ या उसके डायरेक्टर का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में कहाँ है, कोई दूसरी कंपनी के डायरेक्टर का या दूसरे फॉर्म के पार्टनर का, दूसरे एचयूएफ या ईओपी के पार्टनर्स का क्या है ये, कि डायरेक्टर पार्टनर का इसमें क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एसएससी में, मीन्स कंपनी हो गया, फॉर्म हो गया, एचयूएफ हो गया, बीओआई हो गया। सिमिलरली अब ये उसके रिलेटिव्स का, सिमिलरली इस डायरेक्टर के जो यहाँ बात करी है, दूसरे कंपनी के डायरेक्टर या पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर या ईओपी और एचयूएफ के मेंबर्स का के रिलेटिव्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एसएससी के बिजनेस में। एसएससी कौन है यहाँ पे, कंपनी, फॉर्म, एचयूएफ और एओपी, तो भी ये सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन में आ जाएंगे। अगर कोई भी इनको एक्सेसिव पेमेंट हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउ होगा अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 में। अब दूसरी बात आती है कि रिलेटिव्स में भी हम देखेंगे, सेक्शन हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में मेंशन है, क्या है, रिलेटिव्स मीन्स कोई लिनियर एसेंडेंट या डिसेंडेंट जो इंडिविजुअल के हैं, मतलब एसेंडेंट हो गया, एसेंडेंट में
लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट जो इंडिविजुअल का रिलेटिव मेंशन है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 में, वो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव की डिफिनेशन में आ जाएगा। और वो हमारा, अगर उसको भी हमने एक्सेस पेमेंट करा है तो भी वो डिसअलाउ होगा अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में। अब इसको अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एसएससी क्या है, अगर इंडिविजुअल है